आप सभी को नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। साथियों, इंटरव्यू सीरीज की ये वीडियो है जिसमें हम आज बात करेंगे राजस्थान के राजसमंद जिले के एक छोटे से गांव से श्री कालूराम जी से, और हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव के युवक ने अपने कुछ मेहनत से, जुझारूपन से और काम करने की शैली से अपना और अपने परिवार का जीवन को बदला, और कैसे आज के युवक उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कालूराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। आप कैसे हैं? अच्छा हूँ सर, बहुत अच्छा हूँ सर। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हम छोटे से मामूली लोगों को आपने इंटरव्यू देने लायक समझा सर। ऐसा ऐसा मत बोलिए। मैं आप सभी का भाई हूँ और आप सभी मेरी ताकत हैं, और आप भाइयों के प्यार से, स्नेह से, अपनापन से ही मैं जो भी कर पा रहा हूँ पूरे देश में अपने समुदाय के लिए और सभी जी वंचितों सर। के लिए, वो आप सभी का सहयोग और सौजन्य से ही हो पाता है। तो आभार और इन सब शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं है। थोड़ा सा जी जी अपने बारे में बताइए कि किस गांव से हैं, पारिवारिक परिचय थोड़ा दीजिए। जी सर। वैसे सर हम यही प्रॉपर जितावास ग्राम राजसमंद जिला राजस्थान से हैं सर। सर मेरे पिताजी सर मेरी उम्र में सर यहाँ से पाली जिला 100 किलोमीटर यहाँ से दूर वहां चले गए। जी। हमारे पिताजी सर वहां जाने के बाद में शादी करी। हमारे पिताजी के हम 7 भाई बहन हुए सर। और वहां पे पढ़ाई लिखी करी सर, 8वीं तक पढ़े। हम 3 भाई हैं सर, 4 बहनें हैं। पिताजी सर्ग लोग हो गए सर, 16 साल हो गए। माता राम मौजूद है सर, पाली जिला में छोटे भाई के साथ में रहते हैं सर। जी जी, और बहुत मैं बढ़िया। यहाँ रेल वगैरह। जी जी। तो पिताजी क्या आपके करते थे कालूराम जी? सर हमारे पिताजी सर खेती करते थे सर। अच्छा। हमारे पिताजी के 5 भाई हैं सर, पांचों भाई खेती करते हैं सर। हमारे ठीक है। पिताजी के 5 भाई और पांचों के सर हम 10 भाई हैं, और 10 के अब 40 बच्चे हैं सर, छोटे मोटे सब। जी 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 जी। अच्छा, तो आपने खुद स्वयं खेती किस उम्र तक किया था? खेती आपने करना कब बंद किया खुद? सर खेती करना 8 साल हो गए सर, बंद किए वो खेती करना। अच्छा, खेती आपने किस कारण से बंद किया? क्या आपके सोच में आया, क्यों आपने खेती करना बंद किया? सर आज से सर मैं सर 8वीं पास करके सर इंदौर चला गया। इंदौर में सर मैंने नमकीन के कारखाने में बहुत मेहनत करके काम करा सर। 10-15 हजार रुपए में वहां पे भी कमाता था सर। फिर 16 साल पहले सर मेरे पिताजी ऑफ हो गए। अच्छा। तो सर मैं यहाँ आ गया और पिताजी की पूरी जिम्मेवारी मेरे कंधे पे मैंने संभाल ली सर। और फिर वापस मैं इंदौर नहीं गया सर, यहाँ खेती करने लग गए। हमारे घर वाले सर, हमारा साथ अच्छा सहयोग मिला उनका। हमारा शादी भी हो गया और उनके साथ में रहकर मैं बहुत खुश हूँ सर। और उन्होंने उनकी मेहनत से हमने बहुत अच्छा खेती करना स्टार्ट किया सर। ठीक है। और तो खेती। मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने जैसे शुरू में बताया कि पहले आप खेती कर रहे थे, फिर खेती छोड़ के अब आप सब्जी मंडी से लाते हो और बेचते हो। तो ये खेती बंद जी करने का निर्णय आपका क्या था? क्यों था वो निर्णय? खेत सर मैं खेती करते मंडी में सौदा ले जाता था गाड़ी भर के सर। जी जी। फिर मंडी वालों ने खुद ने कहा कि भाई ये माल तू मंडी में, मेरा माल मैं खुद बोली लगा के बेचता था सर। अच्छा। तो उस मंडी वाले दलाल को मेरा वो बोली का सब टेक्निकल उसको समझ में आ गया। तो उसने कहा कि भाई तू ये खेती मत कर, जंगल में पड़ा रहता है, बाल बच्चों को लेते रहता है। तू यहाँ आ जा, हमारे यहाँ दुकान में ये जो सामान आता है किसानों का, ये बेच और दलाली कर। तो सर मेरा भी अच्छा मूड हो गया। मैंने कहा हाँ, कहाँ जंगल में दौड़ते फिरे, ये काम अच्छा है सर। मैंने बताओ तनख्वाह क्या दोगे? तो उन्होंने बोला, बोले तू बता तू क्या तनख्वाह लेगा? सर मैंने बोला मैं 500 रुपये रोज लूंगा। तो जी उन्होंने हाँ कर दी सर। फिर मैंने उनके यहाँ सर 5-6 साल तक मंडी में होलसेल माल बेचा सर। 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख रोज का इतना माल बेचना सर। जी। साथियों, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, अभी हमारे कालूराम जी ने जो दलाली शब्द का उपयोग किया, उसका व्यवसाय में मतलब होता है कमीशन पर काम करना। तो दलाली ये उस परिप्रेक्ष्य में आप न समझे जो सामान्य मतलब होता है, क्योंकि ये व्यवसायी हो गए हैं, बिजनेसमैन हो गए हैं। तो बिजनेस के दुनिया में दलाली जो है, सब्जी के मार्केट में और दूसरे बिजनेस में कमीशन पर काम करना, कट पे काम करना, कमीशन पे काम करना। तो जैसा कि हम जी सभी ने सुना कि कालूराम जी ने कहा कि सब्जी उत्पादन करना इनको कम लाभ का सौदा लगा, और उस उत्पादन को दूसरे किसानों के माल को बाजार में बेचना इनको ज्यादा प्रॉफिटेबल लगा, ज्यादा लाभ का बिजनेस लगा। तो इन्होंने वो किया और आज ये बहुत सफल जीवन जी रहे हैं। कालूराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप खेती कर रहे थे
उस समय की आपकी कमाई के बारे में, और आज जो आप सब्जी को बेच रहे हैं, किसानों से लेकर के मंडी में बेचना, या मंडी से लेकर के खुदरा में शहर और गांव में घूम के बेचना, कस्बों में बेचना, दोनों में कमाई में क्या 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना का अंतर है या कम का अंतर है? सर वैसे उत्तम खेती है सर, खेती में मैंने बहुत अच्छे पैसे कमाया सर। खेती में अच्छा। थोड़ी मेहनत ज्यादा है सर। मैंने बच्चों की, खास करके मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए सर मैंने खेती छोड़ दी। जब हम अच्छा। खेती करने जाए तो मेरे बच्चे थे सर छोटे छोटे, तो बच्चे अकेले पढ़ाई नहीं कर सकते, इसी कारण मैंने खेती छोड़ी है सर। बाकी सबसे उत्तम खेती है सर। अच्छा, तो खेती में खेती मैंने को, अच्छा प्रॉफिट जी कमाया। जी, तो खेती को आप जो है खेती को आप जो है हानि वाला काम नहीं मानते? खेती ठीक नहीं है, मानते सर। खेती भी तरीके से ठीक है। करेंगे तो वहां भी आप बढ़िया से काम कर सकते हैं। जी सर, अच्छा, जी ठीक सर। है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि हम सभी ने देखा कि इनके बच्चे पढ़ लिख सके, इसलिए इन्होंने खेती को छोड़ा, न कि कम कमाई थी इसलिए, और आज ये सब्जी बेचने का काम करते हैं बड़े पैमाने पे राजसमंद जिले में, और आज इनके बच्चे बढ़िया से पढ़ लिख रहे हैं। कलराम जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जब मैं वहां के समाज के लोगों से बातचीत करता हूं तो वो खेती और सिंघाड़ा और तालाब, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, इन सब की समस्याओं पे जो बातचीत होती है कि बाढ़ आ गया तो सारा फसल बह गया, जमीन चूंकि सरकारी होती है, कई बार किसी की जमीन खुद की है, किसी की सरकारी जमीन है, नुकसान बहुत ज्यादा होती है। होता है, नुकसान बहुत ज्यादा जी। उसमें होता है। आप समाज के युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, चाहे वो सब्जी बेच रहे हो, चाहे वो सब्जी उगा रहे हो, चाहे वो सिंघाड़ा उगा रहे हो, आप उनको क्या जी। संदेश देना चाहेंगे एक सफल जीवन जीने के लिए? जी सर, मैं खेती करने वाले से ये निवेदन करता हूँ सर, अगर खेती करो तो खेती पे पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए सर। अच्छा, खेती अगर बो दिया और आप घर पे सो रहे तो खेती नहीं होगी सर। खेती के थोड़ा सा पाली पे वही। विस्तार से, थोड़ा सा विस्तार से इसको बताइए कि जब आप खेती करते थे तो सुबह कितने बजे घर से निकलते थे और फिर रात में कितने बजे सब कुछ खत्म करके अपने घर लौटते थे? जी, थोड़ा सर विस्तार हमने से जब बताइए इसको। सर हम खेती करते तो एक दूसरे गांव में दूर जाके खेती करते हैं, घर छोड़ के भी कहीं तालाब, बांध, बड़ा बांध देख के वहां जाके खेती करते हैं, जमीन ठेके में लेते हैं सर। बाकी जब वहां बीज बो दिया सर, खेती चालू हो गई, जमीन में बीज बो दिया तो सर वापस घर आने का नाम नहीं लेते सर, वहीं झोपड़ी लगा देते हैं, वहीं रहते हैं सर। अच्छा, थोड़ा सा इसको और विस्तार से बताइए कि जैसे मान लीजिए कि आपका जहां पर गांव है वहां से कितने किलोमीटर दूर आप खेत लेते हैं, ये बताइए। सर जैसा मिल जाता, जैसा जहाँ 50 किलोमीटर पे कहीं अच्छा मिल गया तो वहीं चले जाएं, 10 किलोमीटर पे अच्छा, अच्छा मिल जाए तो वहीं चले जाएं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर बढ़िया खेत मिल गया, बढ़िया सौदा है, तो आप 50 किलोमीटर दूर जाके भी खेती आपने किया हुआ है, या जी। अन्य लोग जाते हैं? अच्छा, फिर दूसरा जी। आप ये बता रहे हैं कि अगर मैंने अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर कोई खेत किराए पे लिया है, पट्टे पे लिया है, तो जब जी। एक बार मैं वहां चला जाऊंगा और बीज में डाल दूंगा जमीन में, अगर तैयारी इसको शुरू कर दी, तो फिर वापस मैं अपने घर पे तब लौटूंगा जब वो फसल पूरा पक के कट जाएगा, बिक जाएगा। कितना समय जी लगता सर। है, जी। कितना समय लगता है बीज डालने से लेकर के फसल कटने तक, बिकने तक? 6 महीने लगते हैं सर। तो 6 महीने तक आप घर बिल्कुल नहीं जा पाएंगे या कभी कभी जा सकते हैं? दिन में टाइम निकाल के कभी बीच में जा सकते हैं सर, बाकी तो बच्चे बच्चे वहां रहेंगे, सब अकेला मैं जाऊंगा या बच्चे बच्चे जाएंगे, एक आदमी वहां खेती बेची है। अच्छा, अच्छा, तो जैसा कि हम सभी ने सुना कि कालूराम जी ने ये कहा कि अगर आप जो जो मेन जो कृषक है, मेन जो किसान है, वो अगर अपने गांव जा भी रहा है, या वो बैंक जा रहा है, या वो दूसरे किसी काम से जा रहा है, बैंक, पोस्ट ऑफिस है, अस्पताल है, या शादी विवाह घर में है, या मरनी जीनी है, अगर वो उसमें जा भी रहे हैं, तो आपको अपने जी। पीछे किसी न किसी को वहां छोड़ना पड़ेगा। ये एक जी। ये एक बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है, जिसपे मुझे आज मालूम चला कि किसानी जो है इतना टफ काम है, इतना मेहनत वाला काम है। और क्या क्या नुकसान होते हैं कालूराम जी एक किसान को? जैसे आपने बताया कि 50 किलोमीटर दूर भी अगर मुझे खेत मिल रहा है तो वहां पर मैं खेती करूंगा, तो क्या क्या वहां पर नुकसान आपको होते हैं, क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ता है आपको वहां पे? सर बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ता है सर। खेती अगर बीज हमने बो दिया और बारिश मावटा आवटा हो गया तो वो फसल दोबारा से बोना पड़ता है। अच्छा। अच्छा बारिश नहीं हुआ, फसल बड़ा हो गया अच्छा सा, तो उसमें दवाई ववाई छिटकते छिटकते कई रोग लग जाते हैं सर, उसमें तो हजारों रुपए की दवाई छिटकने के बाद में भी वो फसल सही नहीं होती है सर। और अच्छा। अगर रोग भी नहीं जी। लगा और सही साथ फसल चल रही है और माल चालू होने लग जाता है और कहीं तालाब भर जाते हैं, अभी इस तूफान की वजह से बहुत भाइयों को नुकसान हुआ सर। अच्छा, वो नुकसान के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि नुकसान क्या क्या हुआ। जो मेरे समझ में आ रहा है
कि एक नुकसान तो ये होता है कि बहुत ज्यादा खेत में पानी भर गया तो सारा जो उपज आपका पानी में सड़ जाएगा, बह जाएगा, एक नुकसान ये हो जी सर। सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि जी अगर 1 बीघा किसी किसान ने किराए पे जमीन लिया, वो लगभग जी कितना किराया देना पड़ता है? किराया क्या प्रतिदिन का होता है या पूरे सीजन का होता है या प्रति माह का किराया तय होता है? कैसे करते हैं आप लोग? सर, 1 बीघा जमीन का कम से कम 5,000 7,000 रुपए लगभग देना पड़ता है जमीन वाले को, और 5,000 7,000 1 बीघा पे दूसरा खर्चा आ जाता है। ऐसे करके 15,000 रुपए का 1 बीघा पे खर्चा हो जाता है सर। तो ये 15,000 रुपए का जो खर्चा आप बता रहे हैं, किराया से लेकर के जो उत्पादन का जो खर्चा है, वो 1 महीने का है या पूरा 6 महीने का है? सीजन का सर। वो पूरा सीजन का है। अच्छा, और मान हाँ, लीजिए कि जैसे आप अगर मान लीजिए बारिश नहीं सही से हुआ या बारिश ज्यादा हो गया या धूप बहुत कड़ा है, गर्म हवा बहुत चल रहा है, तो आपका फसल खराब हो जाएगा। तो उसकी नुकसान की जी, भरपाई फिर कैसे करते हैं किसान लोग? जैसे सर फसल पूरा नहीं बिगड़ता है, किसी कुछ भी नुकसान होता है तो जैसे 5 बीघा बोई तो उसमें 2 बीघा खराब हो जाता तो तीसरा बीघा में उसमें से ही निकालते हैं खर्चा, और कोई जनों के नहीं, माथे कर्जा भी आ जाता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2 बीघा का जो नुकसान हुआ, सरकार की आपके यहाँ कोई स्कीम है कि किसान भाइयों का मौसम की वजह से, बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से या किसी अन्य वजह से, अगर जैसे बारिश बिल्कुल नहीं हुआ तो भी आपका फसल मार खा सकता है, बारिश बहुत जी ज्यादा हो गया जैसे अभी हालिया अभी समय में अभी तूफान आ गया था, उससे भी फसल मार खाता है, तो इन सब के लिए सरकार की कोई स्कीम होती है क्या? किसान को नुकसान का भरपाई होता है क्या? सर, यहाँ कोई स्कीम नहीं है, सरकार का स्कीम ऐसा हमें कोई नहीं लगा सर। हमने 1-2 बार ऐसी कोशिश भी करी थी सर कि हमारा फसल खराब हो गया, हमारे लिए कुछ देखिए, हमें घर जाने के पैसे भी नहीं बचे हैं और हमारा सब यहाँ फसल बर्बाद हो गया। तो उन्होंने कहा भाई जमीन आपके नाम का नहीं है, ये जमीन वाले के ऊपर बनता है। अच्छा, मतलब सरकार की नीति ये है कि जिनके नाम पे जमीन है उनको हाँ, उनको ही मुआवजा मिलेगा। तो तो ये सरकार के जो अधिकारी हैं या जो विभाग है, जी इस चीज को नहीं मानते कि आपके और उस मेन जमीन के मालिक के बीच में जो एक एग्रीमेंट है, जी जो एक समझौता है, उसको वो लोग नहीं समझते, उसको वो लोग नहीं मानते हैं क्या? उनको नहीं मानते सर। वो लोग हम खेतों से जीबान कर लेते हैं, जैसे किसी का खेत है उससे जीबान कर लिया कि भाई आपके खेत के 5,000 रुपए हम 2 महीने बाद में आपको लौटा देंगे, या आधे कुछ जी पैसे जी उनको जी पहले दे देते हैं, कुछ बाकी रख देते हैं तो उसको बाद में लौटा देते हैं। जी। ये प्रक्रिया सर ये लोग यहाँ के जो विभाग वाले हैं ये नहीं मानते हैं सर। अच्छा, अच्छा। तो आपके हिसाब से आप सरकार से इस बात का माँग करना चाहेंगे कि सरकार को जी ऐसी सर। कोई स्कीम लानी चाहिए कि मुआवजा ज़मीन के मालिक को नहीं बल्कि उस किसान को मिले जो वहाँ पर अपना पूँजी लगा करके ज़मीन का जी सर। किराया जी भी दे रहा है, एक सीज़न का उत्पादन में भी खर्च कर रहा है, खाद है, बीज है, दूसरी कीटनाशक है, रखवाली में खर्चा होता होगा। जैसे मैंने 5 बीघा सर। ज़मीन लिया तो जमीन का घेराबंदी करना है, जानवरों से बचाना है, कोई चोरी ना कर ले, जानवर फसल ना खराब कर दें, पानी लाने की सुविधा भी वहाँ बनानी पड़ती होगी, ये सब भी खर्चा है। तो जी इसके लिए कोई ना कोई नीति, कोई ना कोई विभाग, कोई ना कोई सरकार का कोई सिस्टम होना चाहिए। अच्छा कालूराम जी, जी ये सर। कहार महासंघ के बारे में जानकारी कैसे मिली आपको और ये संगठन जिस तरह से राजस्थान में और पूरे देश में काम कर रहा है, इसके बारे में क्या जी मानना है आपका? सर, शुरू प्रथम में 2000 देवीलाल जी ने हमें जोड़ा था सर। हमारे एक छोटे से राजसमंद जिला प्रभारी, पहले तो जिला वो थे सर जिला प्रभारी, और हमें किसी छोटा पद दिया था सर सचिव वचिव का राजसमंद में। और उसके बाद में सर आपसे मीटिंग, चित्तौड़गढ़ मीटिंग में आपसे भी मुलाकात हुई सर। मैं और देवीलाल जी यहाँ से वैन लेके आए थे सर वहाँ, और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, हमें भी बहुत खुशी हुई सर। और हमें लगा कि हमारी जो समाज सर समाजवादियों ने 42 टुकड़ों में जो बिखोर रखा है, हमें कुछ जागरूकता जगी उस टाइम में सब सर। अब हमारी समाज समाज शब्द थोड़ा सुधार लीजिए, समाजवादियों ने नहीं, कुछ विशेष लोगों ने, नाम लेना जरूरी नहीं है, किन्हीं लोगों जी ने। सर। जी, जी सर। जी कोई बात कोई बात सॉरी नहीं, सर, बोलिए, कोई माफी बात नहीं, चाहता कोई हूँ बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, बताइए बताइए। और सर आपसे मिलके वहाँ बहुत अच्छा लगा, और हमें भी जागरूकता जगी, और हम कार महासंघ में जुड़े, और सबसे अच्छे अच्छा, वहां पर कार महासंघ जो है आपके क्षेत्र में, आपके तहसील में, गांव में, प्रदेश में, जिला में कैसा काम कर रहा है? सर। अभी तो कोरोना काल में सब फसल में इधर उधर उलझे जी हुए हैं जी, सर, नहीं फिर भी मैं अच्छा वैसे चल पूछ रहा है। रहा हूँ पिछले 1 सालों में, 2 सालों में, 4 सालों में कैसा वहां पे काम हुआ है महासंघ के द्वारा?
सर 2 साल तो बहुत ही अच्छा चला सर, अभी साल भर से थोड़ा ठंडा लग रहा है सर। हाँ, वो लोग बाग कोरोना है ना, तो सब लोग परेशान हैं उसमें, है ना। ठीक है, मैं हाँ कालूराम जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं आशा करता हूं जी कि आपके बच्चे बहुत पढ़े लिखे और किसान भी अगर बनना चाहे तो बेहतर किसान बने। किसानी की पढ़ाई होती है, बीएससी एजी उसको बोलते हैं, एमएससी एजी उसको बोलते हैं। वो एक वैज्ञानिक स्तर के एक किसानी करे, बहुत वैज्ञानिक ढंग से वो किसानी करे। और अगर वो कोई और काम करना चाहे, टीचर बनना चाहे, वकील बनना चाहे, जज बनना चाहे, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनना चाहे, ईश्वर उनको बनने की जी प्रेरणा दे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप सभी जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, परिवार का ख्याल रख रहे हैं, बहुत प्रेरणादायक संघर्ष है आपका। मैं बड़ा प्रभावित हूँ आपसे। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, मैं प्रकाश कुमार सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और इस वीडियो को टेक्निकली जज करने के बजाय इसका कैमरा एंगल कैसा है, लाइट कैसा है और तमाम चीज, आप इस वीडियो के भाव को देखिएगा। बहुत ही टूटे फूटे संसाधनों से वीडियो बनाया गया है। मिशन को समझिए, मिशन को अप्रिशिएट कीजिए, उसको पसंद कीजिए। और कोई सुधार चाहते हैं तो सलाह दीजिए कमेंट बॉक्स में आकर के। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, महामारी है, तमाम जो प्रोटोकॉल है उनका ध्यान रखिए, उनका पालन कीजिए। कालूराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम मैं कर रहा हूँ। दर्शकों का बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ आपका हो। जय हो।